नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में पहले चरण में लगेंगे 51 लाख लोगों को वैक्सीन। 1 जनवरी से देश की सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य। सरकार ने फिर कहा वे किसानों से वार्ता के लिए तैयार। कुवैत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई और फाइजर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप यूरोप के कई देशों के लिए रवाना। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। राजधानी दिल्ली में वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए पहले चरण में 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी और कहा कि राजधानी में सबकी निगाहें वैक्सीन पर हैं। पहले चरण में 51 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने दिल्ली वालों को वैक्सीन देने का प्रबंध कर लिया है। केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने, इसके भंडारण करने और वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 3 वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें 3 लाख स्वास्थ्य सेवा कर्मी, 6 लाख पुलिस, सिविल डिफेंस आदि अग्रिम पंक्ति के कर्मी और 50 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। पहले चरण में कुल 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की आवश्यकता होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जो छूट कुछ वाहनों को दी जा रही थी उसे खत्म कर दिया गया है और 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर में 1 जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग प्रणाली अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। फास्टैग प्रणाली 2017 में लागू की गई थी और 2018 तक 34 लाख से ज़्यादा वाहन फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे थे। वर्ष 2017 के बाद खरीदे गए सभी वाहनों के लिए फास्टैग को ज़रूरी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सभी वाहनों को टोल प्लाजा पर टोल के नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा और यात्रा में समय की भी बचत होगी। सरकार ने गुरुवार को दोहराया कि वह आंदोलनकारी किसान संगठनों के उठाए गए सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए तत्पर है। किसान संगठनों द्वारा उठाए गए सभी मौखिक और लिखित मुद्दों पर वह सकारात्मक रुख अपनाते हुए वार्ता करने के लिए तैयार है। सरकार के लिए देश भर के तमाम किसान संगठनों के साथ वार्ता का रास्ता खुला रखना आवश्यक है। सभी किसान संगठनों के साथ सरकार बहुत ही सम्मानजनक तरीके से और खुले मन से कई दौर की वार्ता की गई है और आगे भी सुविधानुसार वार्ता की पेशकश है। सरकार ने कहा है कि कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद से कोई संबंध नहीं है और न ही कानूनों के आने से पूर्व से जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था का कोई प्रभाव है। इस बात का उल्लेख वार्ता के हर दौर में किया गया और यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की वर्तमान व्यवस्था को लागू रखने के संबंध में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। कुवैत के प्रधानमंत्री सबा खालिद अल हमद अल सबा ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी का टीका लगवाकर देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कुना स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, अल्लाह की मदद से हमने गुरुवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस संबंध में मैं सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की सक्षम समितियों के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 6 महीनों में सभी विवरणों की जानकारी लेने के लिए अथक प्रयास किए हैं और उनके परिश्रम को अब फल मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुवैत को फाइजर बायोएनटेक टीके की पहली खेप मिली है। उन्होंने कहा कि यह अभियान कई महीनों तक चलेगा जब तक देश के अंतिम छोर के व्यक्ति को यह टीका नहीं लगाया जाता। उन्होंने पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कहा है कि टीके के कोई दुष्परिणाम नहीं है और लोगों के लिए यह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कथित तौर पर 4 चरणों में लगाया जाएगा।
सबसे पहले सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के चिकित्सा कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जाएगा। कुवैत प्रशासन ने दिसंबर के मध्य में फाइजर टीके को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। इसके अलावा कुवैत ने सोमवार को उड़ानों को स्थगित करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए 1 जनवरी तक अपनी सीमाओं को बंद करने का फैसला किया है। इस टीकाकरण के अभियान की शुरुआत पड़ोसी देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में पहले ही शुरू हो चुकी है। यूरोप में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच यूरोपीय आयोग ने बड़े पैमाने पर कोरोना के टीकाकरण का अभियान चलाने की योजना बनाई है, जिसके लिए गुरुवार को दवा निर्माता कंपनी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 27 देशों के लिए रवाना की गई। यूरोपीय आयोग ने गुरुवार को एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। आयोग ने ट्विटर पर लिखा कि मंजूरी पाने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप सुरक्षित रूप से 27 देशों के लिए रवाना कर दी गई है। यह वैक्सीन जल्द ही अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर पहुंच जाएगी और 27, 28 व 29 दिसंबर को कोरोना के टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में ही यूरोपीय आयोग ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी थी। यूरोप में कोरोना की अन्य वैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकने की संभावना है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।